नमस्कार। कुमाऊनी खान पान की परंपरा जो मैंने शुरू की है सिखाने के लिए, उसकी अगली कड़ी के अंतर्गत मैं आज जो बताऊंगी खाद्य पदार्थ, वो है हमारे कुमाऊनी में एक अक्सर घरों में सुनाई देता है, भांग साग और बाँट हली साग। बाँट हली साग का मतलब होता है दही या मट्ठा पड़ा हुआ, मट्ठा डाल के पकाया हुआ। और भांग हली साग का मतलब है जो भांग जो वही भांग है, किंतु भांग के एक ऐसा पौधा होता है जिसमें नशा तो होता है, किंतु उसके बीज होते हैं जिसको हम लोग सभी कुमाऊनी परिवारों में सेवन किया जाता है, उसमें नशा नहीं होता। तो उसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसको साफ़ करके भून लिया जाता है और सूखा मतलब तवे में कढ़ाई में भून लेते हैं, फिर उसको महीन महीन पीस के उसका पाउडर तैयार किया जाता है और उसमें नमक और मिर्च मिला के, या जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं उसके ऊपर उसको डालते हैं, वो तो एक अलग है। आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है भांग का दूध बनाना, या भांग का ऐसा दूधिया लिक्विड तैयार करना जो हम विभिन्न प्रकार के अपनी सब्जियों में डालते हैं। तो वो बताने जा रहे। पहले बताती हूँ मैं आपको भांग का दूध, यानी कि भांग का दूधिया जो उसका रस है वो कैसे निकालते हैं। भांग के बीज ले लेते हैं, उसको साफ़ करके उसको पानी में महीन महीन पीसा जाता है। अगर आप सिलबट्टे में पीसेंगे तो अधिक अच्छा होगा। वैसे मिक्सी में भी पीस जाता है पर उतना अच्छा नहीं पिसता है, मैंने देखा है। तो उसके बाद उस पिसे हुए जो मिक्सचर है पानी में पिसा हुआ भांग का, उसको एक बर्तन में निकाल लिया जाता है और उसमें जितना वो अमाउंट होता है उसका दुगना पानी डाला जाता है, ठंडा ही पानी। और उस पानी को डाल के उसको वो अच्छे से हिलाया जाता है और फिर एक महीन छन्नी से उसको छान लेते हैं। तो इस प्रकार से भांग का दूध तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया, आपने अलग रख दिया। और जब आप बनाएंगे सब्ज़ी आपकी पक जाएगी, उसी समय आप तैयार करिएगा इसको, बहुत पहले से तैयार नहीं करते हैं इसको। उसके बाद इधर देखिए, जो आज मेन जो सब्ज़ी, कई तरह की सब्जियां बनती हैं इससे, और सब लुटपुटी और रसेदारी होती हैं, वो सब्जियां सूखी नहीं होती। तो मैं आज आपको बताऊंगी गडेरी की सब्ज़ी, गडेरी लाई की। तो इसमें ये हमारे यहाँ की बड़ी बेहतरीन जो पुराने लोग हैं वो सुनेंगे इसको तो उनको याद आएगा और उनकी भूख पड़ जाएगी, और मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। फ़िलहाल तो मैं बताती हूँ आपको। तो गडेरी का मतलब होता है बंडा, जिसको हम मैदानी भागों में प्लेन्स में बंडा कहते हैं, और भाषाओं में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो हमारे पहाड़ में गडेरी बहुत होती है, बहुत अच्छी गडेरी होती हैं, और बिल्कुल आप समझ लीजिए पकाने के लिए रखिए, थोड़ी देर में जैसे भीगा हुआ चूना होता है वैसे गल जाती हैं। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है, गडेरी को आपने लिया और उसको एक तोड़ने का तरीका भी होता है। हाथों में पहले से सरसों का तेल लगा के उसको छील लेते हैं, जिससे उसका जो एक तीखापन हाथों में महसूस होती, झंझनी सी, वो ना हो। उसको हमारे कुमाऊनी में कुकैल लगना कहते हैं। वो मुंह में भी लगती है, बदन में कहीं भी लग जाती है। इसलिए बड़ी सावधानी से उसको छील के टुकड़े काटते हैं, उसको ऐसे कट लगाते हैं, फिर ठक से तोड़ते हैं। ये तरीका होता है उसको काटने का। कभी गडेरी मेरे घर में होगी तो मैं आपको छील के दिखाऊंगी वीडियो में कैसे उसको काटते हैं। मतलब आपने छीला, हाथों में थोड़ा सरसों का तेल चाकू में लगा लिया, फिर उसको छीलने के बाद आपने एक कट मारा और फिर ठक से तोड़ दिया। तो ये तरीका होता है। इससे होता है कि उसके अंदर वो अच्छे से पकती है, कहते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो आपने गडेरी काट ली, काट के, और इतने बड़े बड़े पीसेज उसके आमूमन बनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर आपने जिस बर्तन में आपको बनाना है, कुकर में बनाएं, आजकल तो कुकर में बनता है, कढ़ाई में या भदेले में, इसमें पतीले मोटे कस कूट के उसमें आप सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल ठीक ठाक डालें, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। और उसमें हींग, जीरा और अजवाइन ये डालें, और उसके बाद जैसे वो जले और उसमें तुरंत फिर उसमें पानी डाल दें। इसको कहते हैं पणकुट। तो हमने कुकैल सीखा, गडेरी सीखी और पणकुट। इसको पणकुट करके बनाया जाता है। मतलब सरसों का तेल लिया, वो धुआं देने लगा, उसमें
हींग, जीरा, अजवाइन डाला और फिर उसमें फट और खड़ी लाल मिर्च भी, वो अच्छी लगती है, उसका फ्लेवर आता है। अगर आप मिर्च नहीं खाते तो मत डालिएगा। और उसके बाद तुरंत उसमें आपने आधा गिलास, 1 गिलास पानी डाल दिया और दूर हो गए, भट्ट से ऊपर ऐसे होता है ना, वो तो जल छीटे। तो उसके बाद जब वो ऐसे भदकने लगा, उसमें हल्दी डाली, धनिया डाला और वो नमक डाला और वो जो गडेरी आपने टुकड़े बना रखे थे वो उसमें डाल दिए। उसको अच्छे से चलाया और जब वो अधपके से हो जाते हैं तो ढक्कन लगा दिया, उसको मंदी आंच में बनाया और देख लिया वो एकदम गल जाती है। पहाड़ की है तो तुरंत गलती, यहाँ की भी जो फैजाबाद वगैरह के बंडे होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। हमारे यूपी के फैजाबाद के बंडे भी अच्छे होते हैं, पर पहाड़ी गडेरी का साग हम लोग को थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर उसको जब वो अधपके से थोड़ा ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए 70% तक या 60% तक पक गया, तो उसमें महीन महीन कटी हुई या तो मेथी के पत्ते डाले जाते हैं। अगर एक बड़ा सा बंडा है, बड़े सी गडेरी है, इतना उसके टुकड़े बने हैं, तो 250 ग्राम मेथी के पत्ते तो आप डाल ही दीजिए उसमें, धो धा के महीन महीन काट के उसमें डाल दीजिए और फिर उसको पकाइए। या फिर मेथी और गडेरी भी बनती है, और या फिर मेथी ना डालिए तो आप उसमें पहाड़ी लाई, बादशाह लाई बोलते हैं, एक लाई के पत्ते होते हैं, उसके पत्ते ही पत्ते अच्छे से धो के महीन महीन काट के उनको डाल देते हैं। वो भी उतने ही अमाउंट में या थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डाल दिए जाते हैं। डाल के उसको पका लेते हैं। जब आपको लगे लुटपुटा सा तैयार हो गया, आपकी साग तैयार हो गया है, तो उसके बाद उसमें जो आपने भांग का दूध तैयार किया था, बिल्कुल आँच मंदी होनी चाहिए या आँच से उतार लीजिए उसको, और उसमें वो दूध डाल दी, जल्दी जल्दी चलाइए और फिर धीमी आँच में उसको पकाइए चलाते हुए, नहीं तो वो भांग का दूध फट जाता है तो वो उसमें स्वाद नहीं आता उतना, अच्छे से मिक्स हुआ अच्छा लगता है। तो ये तरीका होता है उसमें। और नमक तो हमने डाल ही दिया था, और अगर आप मिर्च खाते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वैसे हम लोग नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने बता रही हूँ, आपका अपना स्वाद है। फिर ये आपकी एक सब्ज़ी तैयार होगी। इसको हम कहते हैं लाई गडेरी या लाई मेथी गडेर मेथी साग। तो ये हमारे आजकल जब से पनीर आया है, तो पनीर तो हर शादी ब्याह में बनता है, मटर पनीर। पुराने ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, जब पनीर और इन चीज़ों का इतना प्रचलन नहीं था, तो शादी ब्याह में विशेष मेहमान आए में ये सब्ज़ी अवश्य बनती थी। तो एक कहावत भी है कि नहीं होलो लाई गडेरी साग तो खवाले से ही, मतलब ऐसे बोल दिया जाता था। और गडेरी जो होती है वो हमारे पहाड़ के अमूमन सभी लोगों को अच्छी लगती है। इसकी सूखे जैसे सूखे आलू बनते हैं वैसे भी बनती है, वो कभी बताएंगे आपको। तो आज हमने सीखा भांग पड़ी हुई लाई गडेरी या भांग पड़ी हुई ये गडेरी मेथी की सब्ज़ी, और बगैर भांग डाले भी बना सकते हैं, किंतु ऐसे डालने पर और अच्छी लगती है। और ये थोड़ा इसकी तासीर गर्म होती है कहते हैं, और इसके साथ खूब अच्छे से भूख खुलती है, बहुत अच्छे से रोटी खाई जाती है। तो ज़रा खाते समय ध्यान रखिएगा कि पेट आपका अपना है, क्योंकि फिर नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, जिसका हाजमा अच्छा वो अपना खाएँ, जहाँ हजम हो जाता है। यंग एज में तो सभी को सब कुछ हजम होता है, तो पर बूढ़े लोग भी, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। जितना भी खाएँ, अगर बना होगा तो खाएँगे ज़रूर। तो अब जो है, और ये जो भांग का दूध होता है, ये पालक में भी पड़ता है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी में भी बनता है। बनाने का तरीका वो सब यही होता है। और उसमें फूल गोभी में ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई, उसमें भांग का दूध डाल दिया, तो वो एक जो फ्लेवर, एक गंध सोंधी सोंधी मुँह में जाती है ना, वाह, मज़ा आ जाता है। और किसमें जो कद्दू होता है ना, कद्दू को हमारे कुमाऊनी में गद्दू बोलते हैं, कद्दू नहीं बोलते। के साग बड़ा हो, गद्दुओ साग बड़ा, मतलब कद्दू की सब्ज़ी बनी है, तो उसमें भी पड़ता है। कुछ लोग उसमें भी डालते हैं, उसमें मूली भी आलू मूली की सब्ज़ी में भी भांग पड़ता है। आलू मूली की रसेदार सब्ज़ी है, उसमें दही नहीं डाला, भांग डाल दिया। तो ऐसे ये एक हमारा कुमाऊनी स्वाद है। अगर आप लोगों को, जिन्होंने खाया है वो तो समझ उसका आनंद उठा ही रहे होंगे मनी मन में, जैसे गूंगे का गुड़। और जो जिन्होंने नहीं खाया वो कभी ट्राई करें। और हमारा कुमाऊनी खान पान बहुत स्वास्थ्यवर्धक, बहुत अच्छा होता है, और ये इसकी तासीर गर्म होती है, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है भांग का ये।
और ये इसमें कोई नशा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। अभी भांग के बीज की चटनी बनाना और नींबू सानना, ये सब मैं एक धीरे धीरे इस श्रृंखला में लाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल सब्जियों की श्रृंखला में मैं आपको, अब कल मैं तिनड़ी और ये सब जो सब्जियां होती हैं इनका, और कौन कौन सी हरी सब्जियां हमारे गाँव में बनती हैं, खाई जाती हैं स्वाद से, कैसे बनती हैं, किस समय उसको खाया जाता है, ये सब मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा, स्वास्थ्य मेरा ठीक रहा तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो और आप मेरी श्रृंखला ये सब देखते रहें और इन कुमाऊनी खान पान का स्वाद लें और लोगों को बताएं और इसको प्रचारित करें, जिससे कि हमारे कुमाऊनी स्वाद पूरे विश्व में, इस पूरी धरा पर फैल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको देखिएगा ज़रूर।